है वहां फिर रख दो। मालूम या नहीं लड़का के उस स्त्री ने उत्तर दिया कि ऐसे सुंदर बालक को मैं कदापि नहीं छोड़ूंगा। तब नीरू ने कहा कि लोग मुझे हंसेंगे और ठट्टा उठाएंगे। और मुकड़ा भी में कहा कि मुझ में हंसने लगी। तो नीरू ने अपनी स्त्री के साथ एक पुत्र भी ले आया। इस कारण उस बालक को तो फेंका था। मैं इस बात को जब नीमा ने स्वीकार कर लिया तब नीरू अपनी स्त्री को मरने के पीटने के परंतु हुआ झगड़े किया। तो दोनों अब स्त्री खड़े होकर अपने चित्त में चिंत कर रहे। तो इतने में बालक बोला कि हे नीरू हे नीमा तो अपने घर हमके ले चलो। बालक छोटा पैदा भइल जन्म भइलेगा आकाश से प्रकट भइले। तो इसी प्रकार से वो ले जाते हैं। तो बोले है मेरा नाम है कबीर, हमारी तो उद्धार करे। तोर बेटा हमसे कौल किया है कि तीसरा जन्म में तू नीरू नीमा मुसलमान के जन्म पहले है। अब तो क्या हमारी छोड़ावी सब जंजाल से और मुक्ति प्रदान करूंगा। तो के मुक्ति देवे कहे कि तोर बेटा बहुत तपस्या करी समार, बहुत भक्ति भाव करी से। इसी प्रकार से आप लोग यहाँ पूजा में रह के भक्ति भाव करियो। अवश्य तुम्हारे माता पिता जो अन्य जोनि में भटक रहा है वो को उसको मुक्ति मिलेंगे। समझला, ये जो पूजा हो रहा है ये 7 पीढ़ियों के तरनतार है। जैसे एक पेड़ के जड़ में जल डालने से मोक्ष गति प्राप्त होते ऐसे होते। इसी प्रकार से कि तुम्हारे कभी काल के फंदे में नहीं पड़ेंगे। गरीबदास जी ने पारक जंग किसी की काशीपुर में कस किया उधरे। इसी प्रकार से जब गरीबदास जी ने कहा कि ढूंढते ढूंढते हैरान हुए तब कबीर साहब ने उत्तर दिया कि तुमने महापाप किया है। गौओं को जबा करवाया, जोल्हा जोलहीन अनेक सुगंधे खाने लगी। गंदी चीज खाएगा तो इसी प्रकार से कबीर साहब बतावे जोला जोली के मुसलमान के तो कहीं उद्धार करे भाई सब चीज छोड़ो तब तो के हम उद्धार कर गया। जब आप छोटे बालकों के साथ खेलते थे तो राम नाम गोविंद गोविंद ही हरि हरि कहा। इसी प्रकार से मुसलमान लोग सुनकर कहते कि बालक कट्टर काफिर है। तब उनके कबीर साहब ने प्रयुक्त देते हैं कि काफिर वो होगा जो दूसरों को माल लुटते हैं और काफिर वो होगा जो कपट भेष बनाकर संसार के ठगता है। काफिर वो है निर्दोष जीवों को प्राण नाश करते हैं। काफिर वो जो मांस खाता होगा। काफिर होगा जो मदिरा पान करता है। इसी काफिर को कहते दुराचार। गला काट कर बिस्मिल्लाह करे तो काफिर बबूझ, औरन को काफिर के अपने कूफ में सूझ। कुछ दिनों के बाद कबीर साहब ने गले में यज्ञपति डाल लिया और अपने माथे पर तिलक लगा लिया। तब ब्राह्मण देखकर कहने लगे ये तो तेरा धर्म नहीं है। ये पंडित लोग अब शुरू करी से कबीर साहब के अत्याचार करेंगे कि तुम्हारा धर्म नहीं है। तो इसी प्रकार से तूने वैष्णव भेष कैसे बनाया। तो राम राम गोविंद गोविंद नारायण नारायण कहते लगे और जरावे करती कबीर साहब अब कहे सब ब्राह्मण पंडित लोग के मेरा धर्म है तेरा धर्म नहीं। तब कबीर साहब ब्राह्मणों को उत्तर दिया कि हम तो ताना तन से जनेऊ तुम्हारे किस प्रकार हुआ और गोविंद और राम तो हमारा हृदय में बसते तुम्हारे केस हुए। तुम तो गीता पढ़ते हैं और संसारी धन को निमित्त सदैव और धन दोरों को द्वार द्वार से दौड़ते हैं और भटकते रहते हैं। हम तो गोविंद के अतिरिक्त और किसी अन्य को कोई नहीं जानते। इतने में सुनकर ब्राह्मण निरंतर हो जाते। फिर हिंदुओं तथा मुसलमान दोनों आपने साथ विवाद किया। सब फुर्सत होने लगे। तब साधुओं ने देखा कि लड़का तो बड़ा ज्ञानी है। कबीर साहब कहते बड़ा ज्ञानी। तब वो लोग पूछते हैं कि कबीर जी आपका गुरु कौन है। उसी समय में आपका कोई गुरु नहीं था। इसी प्रश्न उत्तर आप निरंतर हो जाते। तब साधु लोग उनके ताना मारने के और बिना गुरु के तुम्हारा ज्ञान किसी काम नहीं आएगा और ना बिना गुरु के किसी को मुक्ति नहीं मिलेगा। तुम्हारे ये सब वार्तालाप तथा ज्ञान व्यर्थ है। जब साधु लोग कबीर के साय पर इस प्रकार कथाच करने लगे तब उसने रामानंद स्वामी जी के गुरु करने के संकल्प किया। संकल्प के मतलब है अब हम गुरु कर दे।
तो गुरु क्या संकल्प किया, तो उसी समय प्रकट हुए, पर प्रकट हो पर 5 बरिस हो चुके, तो वे आपके प्रसिद्ध भारत देश में अवभोगों में चुकी थी। आप रामानंद स्वामी के पास गए और विनय किया कि स्वामी जी मुझको दीक्षा देकर अपने शिष्य कीजिए, मुझसे गुरु दीक्षा लीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए। यह बात सुनकर स्वामी जी उत्तर दिया, मैं शूद्र दीक्षा नहीं दूंगे। कबीर साहब के कहते हैं कि शूद्र के मतलब नीच जात। भक्ति द्रोह देश थी यहाँ नहीं तो निश्चित, तब भूतों को ध्यान या पारक निश्चय। तो इसी प्रकार से रामानंद गुरु दीक्षा दीजिए, तो गुरु दीक्षा कुछ इसमें लीजिए। शूद्र को कान न लागे भाई, 3 लोक में मोर बढ़ाई। जब रामानंद उत्तर दिया कि मैं दीक्षा नहीं दूंगा, तो कबीर साहब ने चुपचाप चले गए। स्वामी जी के नियम था कि 4 घड़ी तड़के गंगा स्नान जाए करते। एक दिन जब स्वामी जी स्नान करने चले, तब कबीर साहब एक छोटे बालक का रूप धर के स्वामी जी के पद में जा और पड़े। सीढ़ी पे जाके एक सीढ़िया पे कबीर साहब ने छोटा बालक रूप में लेट गए। स्वामी जी खराव पहन के चलते थे और अंधार में था, अंधार समझला, अंधेरी। तो आपके खराव के ठोकर कबीर साहब के सिर में लगा, तो कबीर साहब रोने लगा। अब कबीर साहब दिखावे पर लीला, लीला के मतलब है समझला ना कि शक्ति। तो एक लड़के के रोते देखकर स्वामी जी खड़े हो गए और चालाक से सिर पर हाथ धर कर चलाए, कहा कि बच्चा रो मत, राम राम कहो। तब कबीर साहब ने चुप हो गए और कहने लगे, गुरुजी राम राम कहो। तो स्वामी जी ने कहा कि राम राम कहो। उस समय कबीर साहब ने बराबर राम राम कहने के और गुरु शिष्य संबंध बन गए। और जब गुरु चेला के संबंध बना तो चुके, तब अपने घर में जाकर सवेरे ही कंठी पहन लिया और हाथ में तुलसी माला के और मस्तक पे तिलक लगाया और वैष्णु मूर्ति धारण करके और राम राम के धुनी लगाए लगा। अब आते हैं कबीर साहब के और वर्णन। जब कबीर साहब ने ये रंग बनाया, तब आपने अनेक मनुष्य प्रसन्न करते, कबीर जी अपने वैष्णु भेष कैसे बनाया? तब ये सब लोगों ने उत्तर देते कि मेरे रामानंद स्वामी के गुरु बनाया। ये दशा देखकर और सुनकर कितने सन्यासी तथा वगैरह ने स्वामी जी से जाकर कहा कि महाराज आपने ही मर्यादा छोड़ के अब जोला के पुत्र को शिष्य किया है कि मर्यादा की तो खरंस कहा तो लग रहा तू अब खरंस से हबरा हो गया है। ये बात सुनकर स्वामी जी ने कहा कि मैंने चेला नहीं किया। तब लोग कहे कि कबीर साहब को बुला लाओ। तो स्वामी जी ने ये नियम था कि मुसलमान के मुख नहीं देखते हैं। कबीर साहब नीरू के घर में रहने के कारण मुसलमान कहते हैं, इसलिए कबीर साहब के लोगों ने पर्दे के बाहर खड़ा दिया। रामानंद स्वामी किसी के चेहरा नहीं देखा था, वो बराबर जाता पर्दा के भीतर में ऊपर माला जाप करता, कोई के चेहरा ना देखा था। तो इसी प्रकार से स्वामी जी बोले भीतर पर्दा के भीतर से कि हे कबीर मैंने तुमको अपना चेला कब बनाया? तब कबीर साहब ने उत्तर दिया, स्वामी जी जब आप गंगा स्नान को जाते थे और पथ में और आपके खड़ाउल ठोकर मेरे माथे पे लगा तो मैं रोने लगा, तो आपने कहा राम राम बोलो, समझला? तो उस समय मैं राम राम कहने लगा। तब स्वामी जी ने कहा ये तो बालक तो उसी जिसके मेरे खड़ाव में ठोकर लगी है उसके मैंने राम राम कहने के कहा था। मगर कबीर साहब ने कहा कि गुरुजी ये लड़का मैं ही था। तब स्वामी जी ने कहा क्या इस प्रकार कोई गुरु चेला का हो सकते हैं? तब कबीर साहब ने कहा कि गुरुजी वेद शास्त्र में राम नाम से बढ़कर और दूसरा क्या नाम है? तब स्वामी जी ने उत्तर दिया सबसे बड़का तो यही उत्तर है और बढ़कर और कुछ नहीं। तो फिर साहब ने कहा कि जो नाम सबसे बढ़कर है सो तो आपने मेरे माथे पर हाथ रखकर दे दिया। तब शिष्य किस प्रकार होता? तब फिर स्वामी जी ने बोला जिस बालक को मैंने राम नाम कहा था वो छोटा था और ये तू तो बड़ा ज्ञानी पड़ता है।
कबीर साहब के बड़का रूप रहा, बड़का बयान। तब कबीर साहब ने वैसा ही छोटा बालक बनकर स्वामी जी के गुफा में देख कर पड़े और गुरु के चरणों में गिर पर कहने लगे। तब स्वामी जी कबीर साहब ने छोटा रूप करके और पर्दा के भीतर घुस गए, तो गोड़ पे गिर गए, गोड़ पे प्रणाम करे छोटे। और उसी समय स्वामी जी ने कबीर साहब के गले लगा लिया, कबीर साहब के गले लगा लिए। ब्राह्मण हो के पंडित उसी समय कबीर साहब जी के शिष्य साथ रहने लगे, और स्वामी जी के जितने शिष्य सब कबीर साहब के अपना गुरु करके मानते थे। और ये मर्यादा तथा प्रतिष्ठा क्या था, स्वयं कबीर साहब ने सबसे नियम नमंत्रा पूर्वक मिलते थे। तब वहां की स्वामी रामानंद जी ने 1484 शिष्य में से कबीर साहब के सबके सादर हो गया, सरदार समझना पड़ेगा। फिर समय समय पर कबीर साहब रामानंद स्वामी के ज्ञान का मुक्ति के विषय में सत्संग हुए करते थे। रामानंद स्वामी तथा कबीर साहब के वार्तालाप बहुत हुए और बढ़कर देखा। कबीर साहब ने समय समय पर स्वामी जी के अनेक कौतुक दिखलाया। तो भिन्न भिन्न पंथ में देखा, तो जब स्वामी रामानंद स्वामी जी आवे कबीर साहब से भेंट के लिए लहरताला में, तो देखेगा एक कमरे में कबीर साहब छोटे रूप में, फिर दूसरा कमरे में देखकर कबीर साहब किताब पढ़ रहा, तीसरा कमरे में जाते तो कबीर साहब के विराट रूप में देखे, और ऊपर देखे ब्रह्मा विष्णु महेश हाथ जोड़ से उनके मुड़ पे, और सब प्रकाशित। रामानंद स्वामी के आंखी सब चक्कर मारे लगन कि ये तो बड़का, ये तो महापुरुष है, और क्या गुरु मंत्र कैसे दे, क्या ये तो भगवान है, मालिक है, ये तो सच पुरुष है। कहा ब्रह्मा विष्णु महेश उनके ध्यान करे, प्रार्थना करे। तो इसी प्रकार से तब यही क्योंकि चरमुख उत्तरमाला पहने लगा, तो इसी प्रकार से अनेक कौतुक को देखकर स्वामी जी अच्छा हुए और जान लिया कि कबीर साहब कौन है और ऐसा कौतुक किया है करता। इसी स्वामी जी ने ठाकुर का ध्यान किया, और ध्यान करते करते देखते ठाकुर में कबीर साहब प्रकट हो गए। समझला? तो इसी प्रकार से कथा बहुत लंबा है, बाकी संक्षेप रूप में हम बताते हैं। और इसमें उसी समय गोरखनाथ ने योगी जी के बड़ा बलिष्ठ था, प्रे रामानंद स्वामी जी के आकर वाद विवाद किया। उनके सामना कबीर साहब ने हुआ तो कबीर साहब ने गोरखनाथ के साथ बड़ाई बात किया, विवाद हुआ, और दोनों ही और से अनेक कौतुक दिखलाए। लोगों ने प्रसंग ही अंत में गोरखनाथ पछताकर और अपनी सेला और टोपी कबीर साहब को चरणों में धरकर और वहां प्रणाम करके चल गया। देखो उनका टोपी और वहां पे झरल माला छापा में देखियो। गोरखनाथ शंकर भगवान के अवतार रहा। तो कबीर साहब से कहा कि तो हमसे बातचीत कर, वार्तालाप करें। तब गोरखनाथ बोले हम त्रिशूल गाड़ के त्रिशूल पे बैठा और तू के पर बैठी है। तो कबीर साहब बोले मांगो देखे कौन सी बैठी है, तो डोरा फेंक दे, कच्चा डोरा जानो ना, ऊपर बैठ के अब बोले गोरखनाथ तू आओ हमसे बतिया। और उधर सब देवतन ताकत है, 33 करोड़ देवी देवतन ब्रह्मा विष्णु महेश। तो अतने वार्तालाप है। अब कबीर साहब पूछे है, गोरखनाथ पूछेगा कि हमार राम बड़का, हमार विष्णु बड़का, हमार शंकर भगवान। तो अब कबीर साहब बोले कितने पलैया ब्रह्मा पैदा हो चुकल रहा, तब के हमार तो खबर ना है। कितने बार विष्णु जन्म हो चुकल रहा, अबे तो के कहा मालूम है। शंकर भगवान कितने बार जन्म हुए, अबे तो के मालूम ना है। तब बताए कि हम ही सतपुरुष परमात्मा है, हम ही कबीर साहब है। हम ही चारों युग में ली, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग में सतसुग्रीव। हमारे जरिए से ये इनके पिता हम ही जन्म ली है। जो अलख निरंजन देखो अगर छापा सब है, प्रमाणिक है साहेब जाने हैं। तो अलख निरंजन कबीर साहब 5वां पुत्र था, कबीर मंसूर में लिखल है। तो तपस्या करी तो ब्रह्मा विष्णु आदि शक्ति भी मांगी से, आदि शक्ति के एक जैसे दुर्गा माँ गायत्री माँ, तब दोनों मिल करके तब ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा भइल। तो ऐसे संसारी के रचल भइल। लेकिन इसमें निरंजन छल करी से कि जब जब ये युग के सब सताइयो तब हम आए के ही एक अपन सतनाम सुना। तो इसी प्रकार से कबीर साहब कहते हैं कि जब जब मनुष्य मात्र ऋषि साधु लोग हमारा नाम ले सत्यनाम का सुवर्ण करी, हम उनके जरूर आए के उद्धार कर दे, उनके मोक्ष गति देवे। तब निरंजन देखेगा कि कबीर साहब आवे है, अब उनके यहाँ जनता लोग के भरमा करके अब मांगे सतलोक ले जाएगी। तो निरंजन रोकी, बोले कबीर साहब को कहाँ जाए।
कबीर साहब बोले हम जायला सबके सतनाम देवे, सतनाम के डंका बजाओ, सबके सतनाम के मंत्र देवे। इतने में निरंजन बोले तुहार एक सतनाम मेरे 84 फांसा, तोहरा एक नाम सत का मेरे 84 के फांसा। हम 84 लाख जोनी बने ले, जितना मुझ मात्र पूजा पाठ तीरथ व्रत सब के हम सिखा करी कि जीव के हम फंसा दे बेसन कि तू निकार ना पाइए। तो इसी प्रकार से आज बड़ा भाग्यशाली आप लोग बातें, सौभाग्य की बात, इस पूजा में आप लोग आकर के और ये सत्य नाम का सुमरण करके और ये सत्य नाम का ग्रहण करके अपने जीवन में आप लोग उतारो। यही सत्य नाम तुम्हारे साथ जाएंगे और इसमें कोई न ब्रह्मा न विष्णु न अलग निरंजन न जमराज कोई न रोक पाए। समझला? कबीरा तेरा झोपड़ी है कलकत्ता के पास, जो करे सो भरे तू कहे के हो उदास। तो इसमें निरंजन ने कहा कि हे साहेब, जब तुम्हारा सुमरण कोई कोई सतनाम जाप करी, सतनाम का सुमरण करी, सतनाम के भजन भाव करी, बोले वैसे मूड़ी झुका देवे, ऐसे सिर पे लात धरी, सतलोक ले जाओ, ना रोकब ना रोकब, काहे कि तोहार अंश है, तोहार भक्त है, तोहार ओके टिकट वाक्ति वो ना है। समझला? एक तो भजन और गाय के तब ठीक होगा। बोलिए प्रेम से सदगुरु कबीर साहब की जय।